वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको उसमें पहला पेपर जो है नॉन कॉर्डेटा, उसमें प्रोटोजोआ के बारे में बताया है। और इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको मोनोसिस्टिस पढ़ाया था, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन मोनोसिस्टिस का। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन मोनोसिस्टिस एंड देयर लाइफ साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है और उसमें रिप्रोडक्शन किस तरीके का पाया जाता है। उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको इन नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, अपने जैसे प्रोजेनी को क्या करना, रिप्रोड्यूस करना या जन्म देना, ताकि जो हमारा लीनिएज है वो बना रहे, मतलब आगे हमारी जनरेशन बनी रहे। अब इनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोजेनेटिक। इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जो केवल और केवल एक एनिमल में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे अगर डाईजेनेटिक यहीं पे होता तो डाईजेनेटिक का मतलब होता है कि जो लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है। जैसे टेप वर्म ले लीजिए, टेप वर्म का सीप और एनिमल दो में होता है, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल केवल और केवल किस में कंप्लीट होती है, अर्थवर्म में, ठीक है, अर्थवर्म में कंप्लीट होती है। इनमें केवल और केवल जाइगोट एक ऐसा स्टेज है जो डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब 2n, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 2n रहेगा, और अदर स्टेज जो होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर n होगा, ठीक है। और इनमें नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एसेक्सुअल लिखा हुआ है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इनमें तीन प्रोसेस मेनली होता है। पहला गैमेटोगैमी, ठीक है, गैमेटोगैमी, और तीसरा ट्रांसफेरेंस, ठीक है। अब गैमेटोगैमी क्या होता है इसको देखते हैं। मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट एंड फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये कौन सा मेथड है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया नहीं जा रहा है, तो इनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, गैमेटोगैमी। वो भी तीन तरीके का होता है, गैमेटोगैमी, स्पोरोगैमी और ट्रांसफेरेंस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं गैमेट्स का, यानी कि जाइगोट्स का पेयरिंग करते हैं। आप यहाँ जाइगोट ले सकते हैं, उनकी पेयरिंग करते हैं और गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें भी तीन प्रोसेस होते हैं, देख सकते हैं आप, पहला सिजगी, दूसरा गैमीटोगैमी, तीसरा सिनगैमी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सिजगी क्या होता है। सिजगी क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आफ्टर पीरियड ऑफ फीडिंग, ग्रोइंग, वांडरिंग, ट्रोफोजॉइट बिकम ओवल रिप्रोडक्टिव बॉडी गैमॉन्ट और गैमेटोसाइट, ठीक है। अब ट्रोफोजॉइट के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो वहाँ ट्रोफोजॉइट के बारे में बताया था। मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोफोजॉइट के बारे में बताया था कि क्या होता है, इट्स एडल्ट एंड फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट। ये क्या होता है, यही फीडिंग स्टेज होता है एडल्ट का, पैरासाइट का, ठीक है। अब ये क्या होंगे, ये क्या होते हैं, ग्रो करेंगे, ठीक है, जब फीड कर लेंगे, यानी कि इन्होंने जब पूरा खाना खत्म कर लिया, अब ग्रो करेंगे। उसके बाद ट्रोफोजॉइट क्या होता है, ओवल रिप्रोडक्टिव बॉडी बन जाता है, जिसे गैमॉन्ट या गैमेटोसाइट कहते हैं। दे बिकम शॉर्टेंड, स्फेरिकल एंड एसोसिएट इन टू पेयर। ये क्या होते हैं, ओवल हो जाते हैं, स्फेरिकल हो जाते हैं और एसोसिएट हो जाते हैं पेयर में, ठीक है। दीज टू सिक्रीट प्रोटेक्टिव लेयर। अब ये जब पेयर में बन जाते हैं तो एक प्रोटेक्टिव लेयर सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उसके अराउंड में सिस्ट वॉल बन जाता है, ठीक है। विद इन सिस्ट वॉल गैमेटोसाइट नेवर फ्यूज एंड कॉन्जुगेट कॉल्ड सिजगी। उस सिस्ट वॉल के अंदर गैमेटोसाइट कभी भी फ्यूज नहीं करते हैं, ना ही कॉन्जुगेट करते हैं, और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, सिजगी। अब इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कैसे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये दो क्या हो गए, पेयर बना लिए। अब इस पेयर के बाहर इसको क्या कहा जा रहा है, गैमेटोसाइट कहा जा रहा है। अब इस पेयर के बाहर ये क्या हो गया, बाहर की तरफ एक्टोसिस्ट बनता है और अंदर की तरफ एंडोसिस्ट बनता है। ये दोनों क्या करेंगे, गैमेटोसाइट पेयर कर लेंगे और इसे क्या कहते हैं, इंसिस्टेशन कहते हैं, ठीक है। इंसिस्टेशन की प्रोसेस, इतनी प्रोसेस क्या होती है, इतनी प्रोसेस आपकी कहलाती है सिजगी।
होता है, दूसरा प्रोसेस होता है गैमीटोगोनी। गैमीटोगोनी में क्या होता है, विद इन गैमीटोसिस्ट गैमीटोसाइट अंडरगो न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन बाय माइटोसिस, न्यूक्लियाई मूव अराउंड पेरिफेरी अलोंग विद साइटोप्लाज्म। अब गैमीटोसाइट क्या करेंगे, इनमें न्यूक्लियर मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, किसके थ्रू, माइटोसिस। अब आप जानते हैं सेल साइकिल जब चलती है तो दो प्रोसेस से होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होगा और न्यूक्लियर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके पेरिफेरी, यानी कि इस तरीके से अगर ओवल शेप का बन गया है गैमीटोसिस्ट तो उसके किनारे किनारे पे यहाँ पे क्या होंगे, ये आ जाएंगे, पेरिफेरी पे पहुंच जाएंगे। ठीक, नाउ दीज साइटोप्लाज्मिक यूनिन्यूक्लिएट बॉडीज बिकम फ्री एज गैमीट। और अब ये क्या होंगे, इनके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में भरा होगा, साइटोप्लाज्म के किनारे किनारे पेरिफेरी पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस आएगा। अब ये फ्री हो जाएंगी गैमीट की तरह। ठीक है, गैमीट्स आर एन आइसोगैमीट एंड कंटेन 4 क्रोमोसोम इन ईच। ये क्या होते हैं, एन आइसोगैमीट होते हैं और चारों वो एनाइसोगैमीट क्या करते हैं, 4 क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हैन, एक साइंटिस्ट थे, हैन ने बताया एनाइसोगैमीट का मतलब माइक्रोगैमीट और मैक्रोगैमीट, दो तरह के गैमीट पाए जाएंगे। पहला क्या, माइक्रोगैमीट क्या होगा, मेल होगा, स्मॉल होगा और पॉइंटेड होगा। जो मैक्रोगैमीट होगा वो फीमेल होगा, लार्ज होगा और राउंडेड होगा। जबकि एमएस ली की बात की जाए तो इन्होंने इसे क्या कहा था, आइसोगैमीट कहा था। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं ये प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से गैमेटोसाइट यहाँ पेरीफेरी पे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, पेरीफेरी पे आ जाते हैं, ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे ये आइसोगैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे रेजिडुअल साइटोप्लाज्म है, ये गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई आपकी गैमीटोगैनी। अब ये प्रोसेस आगे हम लोग सिनगैमी पढ़ेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, गैमीट्स मिंगल विथ गैमेटोसाइट्स एंड फ्यूज इन पेयर ऑफ प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट्स। अब यहाँ पे क्या होंगे, गैमीट फ्यूज कर जाएंगे गैमेटोसाइट के साथ और वो क्या करेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बना लेंगे। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। गैमी का आप प्रोसेस देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीट फ्यूज कर दे रहे हैं, ये देखिए पेयरिंग कर ले रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है, यहाँ पे ये पेयरिंग कर ले रहे हैं, यहाँ बीच में रेजिडुअल साइटोप्लाज्म हो रहा है और ये आइसोगैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ तक का प्रोसेस सिनगैमी का हो रहा है। ठीक है, अब 3 प्रोसेस था उसमें, अब इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है गैमेटोगैनी। यहाँ तक के पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा, गैमेटोगैनी कहा जाएगा। ठीक है, आगे जो दूसरा प्रोसेस है वो होता है स्पोरोगोनी। तो स्पोरोगोनी में क्या होता है, ईच जाइगोट विच इज फर्स्ट स्फेरिकल ट्रांसफॉर्म इट इनटू यूनिसेलुलर ओवर बॉडी कॉल्ड स्पोरोब्लास्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो जाइगोट, ठीक है, स्फेरिकल था, अब वो क्या होगा, यूनिसेलुलर ओवल टाइप में अंडे के आकार में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, स्पोरोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, स्पोरोब्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद इट सून सिक्रीट सिस्ट वॉल, इसके बाद ये क्या करेगा, सिस्ट वॉल सिक्रीट करने लगेगा, जिसको स्पोरोसिस्ट या जाइगोसिस्ट कहा जाता है। एंड बिकम स्पोर विच बाइकोनिकल इन शेप, जो बाद में क्या हो जाएगा, स्पोर बन जाएगा जो बाइकोनिकल होता है शेप में, इस तरीके से इस शेप में आ जाता है। ठीक है, और फिर इसमें अब क्या होगा, दिस स्टेज कॉल्ड स्यूडोनेविसिला, इस स्टेज को क्या कहा जाता है, स्यूडोनेविसिला, यानी कि जिसका मतलब होता है फॉल्स बोट। फॉल्स बोट क्यों कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि एक्वायर कैरेक्टर ऑफ बोट शेप्ड डायटम नेविसिला, एक डायटम होता है, जब आप एल्गी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप डायटम के बारे में जानेंगे, नेविसिला पाया जाता है, उसी के शेप का ये हो जाता है, इसीलिए इसे स्यूडोनेविसिला, इस स्टेज को स्यूडोनेविसिला कहा जाता है। ठीक है, विद इन स्पोरोसिस्ट इट अंडरगोज 3 सक्सेसिव स्टेज एंड अंडरगोज 8 न्यूक्लियर डिवीजन प्रोड्यूस 8 डॉटर न्यूक्लियाई। अब स्पोरोसिस्ट के अंदर ही इसमें 3 सक्सेसिव स्टेज होगा। ठीक है, जिसमें 8 न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, उन 8 न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, टोटल 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, जिसको कि क्या कहा जाता है, रिडक्शनल डिवीजन होगा। ठीक है, ईच डॉटर न्यूक्लियर रिजल्टिंग इन 8 माइन्यूट इलांगेटेड सिक्कल शेप्ड स्पोरोजॉइट्स और जॉइट्स।
अब ये जो 8 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, ये माइन्यूट यानी कि छोटे छोटे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, सिकल शेप्ड यानी कि हाशिए के आकार के होंगे। ठीक है, सिकल का मतलब क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपने 12वीं क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपने पढ़ा होगा। सिकल सेल एनीमिया होता है, तो इसमें क्या होता है, आपकी आरबीसी हाँ किसके शेप की हो जाती है? सिकल के शेप की हो जाती है। तो ये क्या होंगे? सिकल शेप के बन जाएंगे स्पोरोजॉइट। ठीक है, इट काउंटेड ओनली इन क्रॉस सेक्शन, इनको तभी काउंट किया जाएगा जब ये क्रॉस सेक्शन में होंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा लास्ट में? ऑल दीज चेंज अकर इन गैमीटोसिस्ट फॉर्म्ड एट टाइम ऑफ सिजगी। ये सारे चेंजेज कहाँ होंगे? गैमीटोसिस्ट में होंगे, जो सिजगी के टाइम पे बना था। अभी मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगी। ठीक है, एट दिस स्टेज ओरिजिनल सिस्ट वॉल रप्चर एंड स्पोर्स गेट लिबरेटेड स्पोर वेट ट्रांसमिशन टू न्यू अर्थवर्म होस्ट। ठीक है, अब इस स्टेज पे क्या होगा? सिस्ट वॉल, जो बाहर सिस्ट वॉल लगी थी वो टूट जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल के अर्थवर्म के पास जाने के लिए ये रास्ता खोजेंगे कि किस तरीके से जा सकते हैं। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ कैसे। अब यहाँ तक तो आप समझ गए थे कि सिनगैमी हुआ था। अब यहाँ देखिए जाइगोट्स क्या किए? पेयरिंग कर लिए। पेयरिंग करने के बाद जब आपका इतना प्रोसेस क्या है? स्पोरोगोनी का प्रोसेस है। अब स्पोरोगोनी के प्रोसेस में अब क्या होगा? 8 अगर इसमें ज़्यादा होगा तो आप माइंड मत करिएगा, 8 रहेंगे टोटल। 8 स्पोरोब्लास्ट बनाएंगे, फिर ये स्पोरोसिस्ट इस तरीके से स्पोरोसिस्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इनका ये जो बाहर की लेयर है सिस्ट वॉल जो है, ये क्या होगी? सिस्ट वॉल। यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक स्पोरोसिस्ट दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, म्यूकोइड प्लग है इसमें, डेवलपिंग स्पोरोजॉइट है। अब क्या होगा? यही स्पोरोसाइट बस्ट कर जाएगा यानी कि फट जाएगा, और इसमें से फ्री ये क्या होंगे? निकल जाएंगे। यहाँ तक के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? यहाँ तक के प्रोसेस को स्पोरोगोनी कहा जाएगा। इस तरीके से बस्ट होके बाहर निकल जाएंगे। अब इनमें क्या होगा? ट्रांसफरिंग का प्रोसेस होगा। अब ट्रांसफरिंग पढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि कितने तरीके से इनका ट्रांसमिशन अर्थवर्म तक हो सकता है। ठीक है, अगर ये कॉपुलेशन हो रहा है उनमें, तो कॉपुलेशन के टाइम, अगर होस्ट की डेथ हो गई उसके टाइम बर्ड्स के द्वारा हो सकता है, या ऑटोमेटाइजेशन के द्वारा हो सकता है। इतने तरीके से इस स्पोरोगोनी का जो है, जो बनता है, स्पोरोजॉइट्स का ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे स्पोरोजॉइट्स के बारे में। स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं? स्पोरोजॉइट्स क्या होते हैं? माइन्यूट स्पिंडल शेप्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज होते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका डायग्राम आपको दिखाऊंगी। इसमें आउटर पेलिकल पाया जाता है। पेलिकल मैंने आपको यूग्लिना में भी पढ़ाया था, पैरामीशियम में भी पढ़ाया था। जो बाहर की कवरिंग इस तरीके से पाई जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? पेलिकल का पाया जाएगा। लॉन्गिट्यूडनली अरेंज सब पेलिकुलर कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जो इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, एट एंटीरियर, इसका मतलब होता है एंटीरियर। ठीक है, ANTERIOR। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। एंड इसका मतलब होगा एंटीरियर। एट एंटीरियर रीजन इज पेयर ऑफ सिक्रेटरी ऑर्गन और रॉप्टर, जिसे रॉप्ट्राइज कहते हैं। रॉप्ट्राइज। ठीक है, रॉप्ट्राइज। इनके एंटीरियर एंड पे क्या होगा? सिक्रेटरी ऑर्गन पाया जाएगा, रॉप्ट्राइज पाया जाएगा, जो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि ये मूव कर सके। ठीक है, एंटीरियर एंड आल्सो बियर कोनॉइड या माइक्रोनीम्स। इनके एंटीरियर एंड पे कोनॉइड्स या माइक्रोनीम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? इन्वेजन ऑफ सेमिनल वेसिकल। अब देखिए ट्रोफोजॉइट तो बन गया, ट्रोफोजॉइट स्पोरोजॉइट तो बन गया, आपको दिखा दो। ये एक स्ट्रक्चर है स्पोरोजॉइट का, इस तरह देख सकते हैं। इसके आउटर कवरिंग को पेलिकल कहा जा रहा है। इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, लिपिड पाया जा रहा है, माइक्रोपाइल पाया जा रहा है। ये देख सकते हैं, इसको रॉप्ट्राइज कहा जाता है। ठीक है, इसमें सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल पाए जा रहे हैं, इसमें माइक्रोमियर्स पाए जा रहे हैं, इसमें ये कोनॉइड्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इन्वेजन किस तरीके से होगा? विथ द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल एक्शन ऑफ सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल मेक एक्टिव मूवमेंट स्पोरोजाइट इंटरिंग इनटू गट म्यूकोसा ऑफ सेल। अब मैंने आपको जैसा कि स्पोरोजाइट में बताया कि उनमें क्या पाया जाता है? म्यूकस का सिक्रीशन होता है और सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। वही सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेंगे? एक्टिव मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से म्यूकोस जो है ये किसके
एंटर करेगा। ठीक है, हेयर दे ग्रो इन साइज एंड देन escape इनटू सेमिनल वेजिकल। यहाँ पर ये ग्रो करेंगे, साइज में ग्रो करेंगे, उसके बाद वहाँ के गट ऑफ म्यूकोसा से हट कर कहाँ पे आ जाएंगे, सेमिनल वेजाइकल में आ जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजाइट कैसे होता है, इनमें क्या होता है, इन स्पर्म मॉरुला स्पोरोजॉइट फीड्स एंड ग्रो इनटू यंग ट्रोफोजाइट। स्पर्म मॉरुला में क्या करते हैं, ये फीड करते हैं और यंग ट्रोफोजाइट का फॉर्मेशन करते हैं। विथ डीजनरेशन ऑफ स्पर्म टिल ट्रोफोजाइट बिकम फ्री। इनमें टेल का जब डीजनरेशन हो जाएगा, यानी कि टेल जब हट जाएगा, उसकी वजह से ये क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। ट्रोफोजाइट एट फर्स्ट इंट्रासेलुलर एंड लेटर एक्स्ट्रा सेलुलर। पहले ये अंदर की तरफ रहते हैं, बाद में ये बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से स्पोरोगोनी होता है, बस्ट हुआ, उसके बाद ये इंटर किया स्पर्म मॉरुला ऑफ अर्थवर्म में, फिर इनका ग्रोथ हुआ। ठीक है, इस तरीके से इनका ग्रोथ हुआ यहाँ पे। ठीक है, ग्रोथ होने के बाद यहाँ पे एंग ट्रोफोजाइट बन गया। ये एंग ट्रोफोजाइट क्या करता है, एडल्ट ट्रोफोजाइट बना लेता है। उसके बाद से फिर से यही प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, इसी तरह इसलिए इसको क्या कहा जाता है, साइक्लिक प्रोसेस। इस तरीके से आप पूरा डायग्राम एक बार देख सकते हैं, इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, इस तरीके से इनमें प्रोसेस चलता रहता है। सबसे पहले क्या हुआ, दो गैमॉट फ्यूज़ किए। ठीक है, फिर न्यूक्लियर पेरीफेरी पे इनका न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ। ठीक है, फिर आइसोगैमीट पड़े, पहले एनाइसोगैमीट थे, फिर आइसोगैमीट बने। उसके बाद से इनमें क्या हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद स्पोरोब्लास्ट बने, जो कि स्पिंडल शेप्ड के थे। फिर स्पोरोगोनी का प्रोसेस हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये स्पिंडल शेप का पूरा स्ट्रक्चर बना। फिर ये बस्ट हुआ, उसके बाद बाहर निकला। सबसे पहले ये म्यूकोसा ऑफ गट में किसके एंटर किया, अर्थवर्म के। उसके बाद उसके सेमिनल वेजाइकल में गया, वहाँ पे ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद स्पर्म टेल इसका रिड्यूस हो जाएगा और एडल्ट ट्रोफोजाइट बन जाता है। यही एडल्ट ट्रोफोजाइट क्या होता है, डिजीज़ कॉज करता है। तो इस तरीके से मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल चलती है। होप आपको मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।